आज प्रश्न कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सुबह की दिनचर्या क्या हो। सुरेश कुमार। सुरेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। असल में हमारा पूरा दिन हमारी सुबह की दिनचर्या के आधार पर व्यवस्थित होता है। हमने सुबह की दिनचर्या को कैसे ध्यान दिया है, कितना ध्यान दिया है, वो दिनचर्या पूरी तरह से रिच की भी है या नहीं, या ऐसे ही हमने सुबह की दिनचर्या को निकाल दिया। अस्तित्व में सुबह की दिनचर्या आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगाने का समय होता है। पूरा सुबह का समय, पूरे दिन, लंबे समय तक दिन भर सारे कार्य, आपका खाना पीना, सब कुछ, सारे कर्म उसी पर आधारित होते हैं। जितनी दिनचर्या बेहतर होगी सुबह की, उतना दिन बेहतर होगा। यदि हम अपने को देखें तो हमारा ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। हम सभी जानते हैं ये पांच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पांच तत्व बाहर हैं। तो जब मृत्यु होती है और शरीर को जलाया जाता है, तो वो पांच तत्व पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। तो ये जो पांच तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर, ये लगातार काम करते रहते हैं और शरीर का निर्माण करते रहते हैं, उसका स्वास्थ्य बढ़ाते रहते हैं। तो इन पांच तत्वों के आधार पर ये जीवन चलता है। तो जैसे कोई भी चीज काम करती है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होता है, ऐसे ही इन पांचों तत्वों के अपने अपने मल बनते हैं, जिनको हमें निकालना चाहिए बाहर। तो सुबह की दिनचर्या इन्हीं पांच तत्वों को, इनके जो मल पैदा हुए हैं, उनको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। और जितना हम इन मलों को बाहर निकालने में अपने आप को तैयार कर लिया, सक्षम हो गए, उतना हम स्वस्थ हो जाए। जैसे हम सुबह को घर को साफ करते हैं, तो जितना अच्छी तरह से हमने झाड़ू लगा ली, पोछा कर दिया, झाड़ू कर लिया, उतना दिन भर आपका घर चमका रहेगा। और यदि पूरी तरह झाड़ू नहीं लगाई, कहीं कुछ पड़ा रह गया, कहीं बाल पड़े रह गए, कहीं कागज पड़ा रह गया, कहीं धूल रह गई, तो दिन भर वो अखड़ता रहेगा। ठीक ऐसे ही तो पांच तत्व, इनके मल समझते हैं वो कौन से हैं और कैसे उनको बाहर निकालते हैं। असलियत में जाने और अनजाने में हम इन्हीं पांच तत्वों को बाहर निकाल रहे होते हैं, इनके मलों को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हम बाथरूम जाते हैं। तो जो मल है, वो जो मल हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से और मूत्र बाहर निकाल रहे हैं, मल पृथ्वी तत्व का मल होता है और मूत्र जल तत्व का मल होता है। इस तरह से मल और मूत्र को हम बाहर निकालकर पृथ्वी और जल तत्व हमारे शरीर के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, उनको हम बाहर निकालते हैं। अब कमाल की बात यह है कि यदि ये मल पृथ्वी तत्व का मल सही प्रकार से बाहर ना निकले और वो अंदर ही रह जाए, पूरा बाहर ना निकले, तो फिर शरीर में उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। कब्ज की शिकायत है, गैस है, एसिडिटी है, अफारा है, मोटापा है और न जाने कितने रोग फिर पाचन तंत्र की गड़बड़ी से शुरू होते हैं, जो कि पेट ही साफ नहीं हुआ है। पेट खुलकर यदि साफ हो जाए तो फिर पेट से होने वाली बीमारियां शुरू नहीं होती, अन्यथा बीमारियां या तो पेट से आ जाती हैं, या मन से आ जाती हैं, या फिर तीसरा प्रकृति से आ जाती है। तो सुबह हमारा खुलकर पेट साफ होना चाहिए। पृथ्वी तत्व का मल एकदम बाहर निकलना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे पेट खाली हो गया, जैसे पेट अंदर की तरफ चला गया, जैसे कुछ गड्ढा सा हो गया, जैसे अंदर से फीलिंग हो रही है कि कुछ अंदर से कुछ निकल गया है जो भारी कर रहा था। इतना पेट आपका खुलकर एक ही बार में साफ हो जाना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है
तो उसके फिर पर्याप्त हमें कोई उपाय करने होंगे, कोई तरीके ढूंढने होंगे कि रात को आप त्रिफला पाउडर ले लें, इसबगोल की भूसी ले लें, आंवला पाउडर ले लें, दूध में मुनक्का पकाकर ले लें, चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, सलाद का प्रयोग ज्यादा करें, पानी का प्रयोग ज्यादा करें, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें, योग के अभ्यास करें जिससे हमारे पाचन तंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़े और मलाशय में इकट्ठा मल बाहर निकल जाए। तो पहला हमने पृथ्वी तत्व के मल को बाहर निकाल दिया। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले अपने आप पेट की सफाई करने पर ध्यान दो, सुबह उठो और ध्यान को पेट पर ले, और जब बाथरूम में बैठो तो ध्यान को पेट पर ही रखना। हम क्या करते हैं, मोबाइल साथ ले जाते हैं और मोबाइल पे हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि वहां पर दो 5 7 10 15 20 मिनट, लोग तो आधा आधा घंटे बैठे रहते हैं। तो वहां बैठेंगे तो कुछ तो कर लेंगे, तो लोग कुछ मैगजीन पढ़ने लगते हैं, कुछ अखबार पढ़ने लगते हैं, कुछ मोबाइल पे जाने लगते हैं। तो ध्यान आपका बट गया, ध्यान आपका हट गया। जो ध्यान आपके पेट पर जाना था और मन से ये भाव, ये ऊर्जाएं पेट की तरफ पैदा करनी थी, बढ़ानी थी कि उसको पेट की सफाई हो, वो आपने ध्यान हटा दिया, भटका दिया और कहीं और चला गया। नतीजा होता है आप बैठे तो हैं बाथरूम में, लेकिन एक लंबे समय तक बैठना पड़ेगा और फिर भी खुलकर पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि आधा अधूरा हो रहा है। मन के साथ मलों को निकाला नहीं जा रहा है, मन कहीं और है। तो इसलिए पूरी तरह से फोकस करते हुए ध्यान को पेट पर रखना, और फिर हम अपने मूत्र के माध्यम से जल तत्व को भी बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से मल और मूत्र के माध्यम से पृथ्वी और जल तत्व के मल बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर कफ भी इकट्ठा हो जाता है, वो भी जल तत्व से। कफ जिसका स्थान छाती से लेकर सिर तक होता है। तो सुबह को जब आप मल मूत्र का निष्कासन करें, उसके बाद हाथ धो रहे हैं, अभी पानी कुछ पिया नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है, उसी समय आप जीभ को साफ करना। जब आप दांत साफ कर रहे हैं तो दो हाथ की उंगलियां ले जाकर अच्छी तरह से अंदर तक तालू को, जीभ को गहरे तक साफ करना और थूकना। आप पाएंगे कुछ चिपका हुआ पीला पीला सा कफ बाहर निकल रहा है, उसको थूक देना। 3 4 बार करने से आपकी जीभ एकदम साफ हो जाएगी, उबकाई सी आएगी, आने देना। फिर सीधे हाथ का अंगूठा आपके ऊपर तालू के ऊपर, उंगलियां तो जीभ को साफ कर रही थी, अंगूठा तालू को साफ करेगा और पीछे तक साफ करने देना और फिर थूकना। फिर आप ऊपर तक जो लगा हुआ कफ है, चिपका हुआ कफ है, वो सब साफ हो जाएगा। इतना करने से आप निश्चित मानिएगा, पहली बात, जल्दी से बाल सफेद नहीं होंगे। हम तो लगभग 35 साल से ये क्रिया लगातार सुबह के समय कर रहे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमने तालू को और जीभ को अपनी अच्छी तरह से खुलकर साफ ना किया। ऐसा करते ही दूसरी बात है कि आंखों की ज्योति आपकी अच्छी रहेगी, मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा, बुद्धि का विकास होने लगेगा, स्मृति बढ़ जाएगी और कफ दोष नहीं होंगे। नजला, जुकाम, साइनोसाइटिस, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में कठिनाई रहती है, जिनकी नाक बार बार बंद रहती है, वो सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान केवल आप ये करके, तालू को और जिह्वा को साफ करके दूर कर सकते हैं। और योग में धोती के अंतर्गत इसको ब्रह्मरंध्र धोती या कपाल रंध्र धोती भी कहते हैं, जो कपाल क्रिया को पूरी तरह से साफ करने की एक अनूठी प्रक्रिया है। तो ये कर लेना। तो दो मल तो हमारे बाहर निकल गए, मल और मूत्र के माध्यम से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा व्यायाम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योग के आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम कुछ अभ्यास करते हैं जिससे हमारा शरीर का फिटनेस बढ़ जाए। कुछ लोग वॉक के लिए निकल जाते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ साइकिलिंग करेंगे, कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी, कुछ लोग जिम में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ हम एक एक्टिविटी करते हैं। जब हम कुछ व्यायाम करते हैं वहां पर या प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुई थी रात भर या दूषित वायु इकट्ठा थी, उसको हम बाहर निकालते हैं।
और अधिकतम ऑक्सीजन की सप्लाई को अंदर भर लेते हैं। ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर भर जाए और अंदर जो विजातीय वायु है, दूषित वायु है, वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से जो वायु तत्व का जो मल है, जो दूषित वायु है, जो खराब गंदी वायु है, गंदी हवा है, उसको हम अपने हर सेल से बाहर निकालते हैं। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो केवल फेफड़ों में ही जाकर थोड़ी रुक जाती है, वो तो वहां से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। एक एक सेल तक वो ऑक्सीजन, वो शुद्ध वायु फैल जाती है और वहां पर अशुद्ध वायु इकट्ठी भी हो जाती है। उसको फिर हम प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो सुबह आपकी जो दिनचर्या है उसमें व्यायाम होना चाहिए, उसमें प्राणायाम होना चाहिए और योग के आसन यदि शामिल हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा, चूंकि वो वैज्ञानिक तरीका है। हर उम्र में किया जा सकता है, हर ऋतु में किया जा सकता है। मान लो बाहर वॉक करना है, साइकिलिंग करनी है, कहीं बाहर जिम जाना है, तो बारिश बहुत है, ठंडी बहुत है, तो आप कैसे जाएंगे? योग के आसन तो आप घर में हैं, आप कहीं यात्रा में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो आप कैसे करें? आसन तो ये है कि आपने एक योगा मैट बिछाया, और योगा मैट भी नहीं है तो एक चद्दर बिछा ली, वो भी नहीं है तो कम से कम घर में बेड तो है ही, आप तख्त तो है ही, आप वहां लेट गए। बस आप किसी ना किसी रूप से अपने साथ लेट कर कुछ आसनों का अभ्यास। आसन का मतलब है शरीर को हिलाना डुलाना, आगे पीछे दाएं बाएं, पैरों को उठाना। इस तरह से शरीर को अलग अलग आकृति हम देते हैं, और जब शरीर अलग अलग आकृतियों के साथ होता है तो वहां पर उस हिस्से में प्राण तत्व बढ़ने लगता है और जो दूषित वायु है वहां से निकल जाती है। प्राण तत्व के बढ़ने से योग के अभ्यासों के माध्यम से घर्षण पैदा होता है, एक अग्नि पैदा होती है जिसको प्राण अग्नि कहते हैं, और वो अग्नि हमारे वहां संबंधित अंग में कोई रोग यदि पैदा हुआ है तो उस रोग को दूर करने में मदद करती है। तो इस तरह से योग के आसन घर्षण के माध्यम से, गति के माध्यम से, प्राण तत्व को बढ़ाकर, प्राण अग्नि को बढ़ाकर संबंधित रोगों को दूर करने में सहयोगी हो जाते हैं। तो प्राण तत्व वहां बढ़ा, प्राण तत्व बढ़ने से शरीर निरोगी हो गया। फिर आपने प्राणायाम किया, तो प्राणायाम करने से आपने अपने अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दिया और दूषित वायु को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से जो वायु तत्व का मल है वो सुबह के व्यायाम के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं। अब दो तत्व के मल रह गए, एक है अग्नि तत्व, एक है आकाश तत्व। अब हम क्या करते हैं? अब सुबह की तैयारी हमने कर ली, एक्सरसाइज भी हो गई, पसीना भी आ गया था एक्सरसाइज करके। अब हम स्नान करते हैं, अब हम नहाते हैं। अब हम जब नहाते हैं तो नहाने से पहले एक जरूर आप अभ्यास, एक आदत डालें कि आप मालिश करें। ठंड के दिनों में तो विशेष रूप से बाथरूम में ही आप सरसों का तेल रख लें और नहाने से पहले आप बस थोड़ा सा हाथ पे तेल लें और पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर, जितना रगड़ सके इतना रगड़ें कि आपको ऐसा लगे कि जैसे आपकी सांस थोड़ी बढ़ गई है। जब आप रगड़ेंगे, घर्षण होगा, तो एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज वहां पर धीरे धीरे होने लगेगी, एक गति गति के साथ, जैसे बाथरूम में हिल भी रहे हो और शरीर की रगड़ कर मालिश कर रहे हो, हाथों की, पैरों की, नीचे तक, कमर की, पेट की, छाती की, गले की, रगड़ कर आपने पूरे शरीर की हाथ मालिश। क्या होगा? पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाए। मालिश करने से जोड़ों के दर्द नहीं होते, वात रोग नहीं, शरीर में स्फूर्ति आ जाती, फिर ज्यादा ठंड भी नहीं लगती स्नान, ठंड के दिनों में हम नहा रहे हैं। और शरीर की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो बहुत ही एकदम ग्लो करने लगती है। आयुर्वेद में तो मालिश की बहुत महत्ता बताई गई और कहा है कि जैसे एक रथ है और रथ चलता है तो रास्ते में गड्ढे भी हैं, उबड़ खाबड़ है, तो उसके पहियों में जो तेल डाला जाता है, धूरी में जो तेल डाला जाता है, उससे वो गड्ढों को सहन करने में मजबूत हो जाता है। ऐसे ही सुबह की मालिश, जितने भी ज्वाइंट्स है, मांसपेशियां हैं, उसमें जो दिन भर आप गति कर रहे हैं, सामान उठाना है, चलना है, सारे जॉइंट्स गति कर रहे हैं, तो मालिश करने से सारे जोड़ जो है वो मजबूत हो जाए।
इसलिए कहा जाता है वात नाशाय मर्दनम। वात का नाश करना हो तो मर्दन करो, मालिश करो, अभ्यंग करो। तो रोज 5-7 मिनट, बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, 5-7 मिनट अच्छी तरह से रगड़ा आपने और आप तैयार हो गए नहाने के लिए। अब जो स्नान है वो अग्नि तत्व के मल को बाहर निकालने की एक क्रिया है, प्रक्रिया है। कैसे? जब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति नहाकर बाहर निकला बाथरूम से, तो आप एकदम बाथरूम के अंदर जाना, आपने अनुभव किया होगा कि वो बाथरूम उस समय बहुत गर्म है। आप एकदम बाहर आ जाते हो, अरे बड़ा गर्म बाथरूम। वो कैसे है गर्म? जो नहाया था उसने पानी के माध्यम से अपने शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकाली। जैसे ठंडा पानी शरीर पे पड़ा, जाड़ों में तो लूक वार्म से ही नहाना चाहिए, बहुत तेज पानी से शरीर को नहाने की जरूरत नहीं। यदि आपने मालिश कर ली है तो बहुत ज्यादा तेज की अब गर्म की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शरीर में हीट पैदा हो गई। तो जब आप पूरी तरह से नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो शरीर में जो गर्मी थी, जो अग्नि तत्व का मल था, जो एक्सेस हीट थी, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप चिड़िया स्नान करें। चिड़िया स्नान आपने देखा होगा ना, चिड़िया पानी में कहीं है, चिड़िया आती है और अपने पंखों को थोड़ा सा थुर्र करती है पानी में जाकर और वो चल देती है। स्नान एक पूरा एक विज्ञान है। स्नान के माध्यम से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगाते हैं। और यदि प्राकृतिक चिकित्सा में देखें, आयुर्वेद में देखें, तो जल चिकित्सा की जाती। जल के माध्यम से, स्नान के माध्यम से, अलग अलग हिस्सों में जल के माध्यम से, चाहे वो जल पीकर या स्नान के माध्यम से, रोगों का निदान किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम बाथरूम में गए और जल्दी से नहाए और बाहर निकल आए। अच्छी तरह से शरीर को स्नान दो। इसलिए भारतीय परंपरा में नदी में स्नान किया जाता था, गंगा में स्नान किया जाता था, सरोवर में, तालाब में, झरनों में। और आप वहां पर अच्छी तरह से स्नान कर रहे हैं, जिससे पूरे शरीर में जो भी एक्सेस हीट है वो बाहर निकल जाए और उसके कारण से जो रोग पैदा हो रहे थे, जैसे शरीर में यदि हीट रह जाए तो बहुत सारे दाह, जलन की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। कोई भी मल जब शरीर में रुकता है, जैसे CO2 ही शरीर के अंदर ज्यादा रह जाए तो फिर शरीर में विकृति पैदा हो जाए। ऐसे ही स्नान ना करो तो फ्रेशनेस, जो दिन भर तरोताजगी का संचार होना चाहिए था, जो हल्कापन होना चाहिए था, वो नहीं रहता। अभी आप नहाकर आए, आप देखिए नहाकर आते ही आपके अंदर शरीर में कुछ ऊर्जा का संचार हो गया। ब्लड तेजी से दौड़ने लगता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, पूरे शरीर जो है उसके जो ब्रेन है और जो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन है वो पूरी तरह से एकदम सक्रियता के साथ जुड़ जाता है। और एक शुद्धता पैदा होती है, एक पवित्रता पैदा होती है। जो द्वार, सारे द्वार, आंख, नाक, कान, मुख, 7 द्वार ऊपर हैं शरीर में, 2 द्वार नीचे हैं, जो दिन भर मल निकाल रहे थे, गंदगी निकाल रहे थे। हम दिन भर न जाने कितनी बार बाथरूम हो जाते हैं, कभी छींक लेते हैं, कभी आंख से कुछ निकल रहा है, कभी कान से। स्नान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जब इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं, तो वो अब विषयों की तरफ बहुत ही अच्छी तरह से जाती है। दिन भर जो बाहर की तरफ हमारा व्यवहार है, जगत में जो व्यवहार है, वो बहुत बेहतर तरीके से होने लगता है। और ये जो स्नान है, ये शौच के अंतर्गत आता है, शुद्धता के अंतर्गत आता है, जो भारतीय परंपरा में वेदों के कालों से चला आ रहा है कि स्नान करके आप पर पूजा पाठ, ध्यान, संध्या, भजन, मंदिर जाना, जो भी कृत्य दैव्य है, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, वो आप स्नान के बाद करना, क्योंकि आपका शरीर शुद्ध हो गया है, अंग शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि अंदर के मल निकल गए हैं, क्योंकि आप तैयार हो गए शुद्धता के आधार पर अब आध्यात्मिक यात्रा के। तो इस तरह से अग्नि तत्व के मल को हम बाहर निकाल देते हैं स्नान के माध्यम से। अब स्नान हो गया। अब अंत में पांचवा जो मल बचा वो है आकाश तत्व का मल। क्या है ये आकाश तत्व का मल? आकाश तत्व से हमारा मन और बुद्धि बनी। हमारा मन और बुद्धि आकाश तत्व के आधार पर
बनी है, इसलिए दिन भर ये मन और बुद्धि काम करती रहती है। मन के लगातार दिन भर काम करने से उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार, ऐसी बुद्धि निर्णय लेती रहती है, उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। बुद्धि का वेस्ट प्रोडक्ट है संशय, डाउट्स, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, जाऊं ना जाऊं। और मन में जो नकारात्मकता है, जो तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, जो ईर्ष्या है, जलन है, निंदा का भाव है, जो पूरी तरह से नेगेटिविटी हमारे अंदर समा जाती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक हम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व का जो मल है वो अंदर इकट्ठा है, उसकी हमने सफाई नहीं की। यदि उसकी प्रॉपर रोज सफाई कर दी जाए तो मन तरोताजी से भर जाएगा। इसलिए हम स्नान के बाद में हर धर्म में, हिंदू धर्म में आप मंदिर जाएंगे, मुसलमान ईसाई धर्म में आप मस्जिद जाएंगे, आप गिरजाघर जाएंगे, आप गुरुद्वारे जाएंगे, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, स्नान के बाद ही आप अपने उस देव स्थान पर जाएंगे जो आप पूजते हैं। क्योंकि यदि आपने अपने आप को शुद्ध ही नहीं किया, तब तक मन का मल निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शुद्ध होकर आप गए और आपने पूजा की, पाठ किया, आपने ध्यान किया, सत्संग किया, संकीर्तन किया, भजन किया, गुनगुनाए, आप घर के मंदिर में कुछ पाठ किया, कुछ मंत्र उच्चारण किया, कोई हनुमान चालीसा का पाठ किया, आपने कुछ किया। अब ये जो आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियां हैं, ये हमारे मन की शुद्धि के लिए। जैसे ही आप बैठे हैं प्रार्थना के लिए, तो मन की नेगेटिविटी दूर होने लगती है। आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं और अंदर के सारे विकार जो मन में इकट्ठा हो गए थे, वो ड्रेन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? आज की इस भागम-भाग भरी ज़िंदगी में, जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक हम एकदम अपने आप को टाइट किए हुए हैं, तो हमारा जो पूजा-पाठ, मंदिर जाना या सत्संग करना, ध्यान करना, उपासना करना, वो कहीं कहीं कमज़ोर हो रहा है। उसमें उतनी मजबूती नहीं। मंदिर जाते हैं तो एक आदतन मंदिर जाते हैं। बस एक आदत है, गए और आ गए। लेकिन वहाँ मन की मल को साफ करने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किया। ध्यान बैठने की आदत है, बैठे और उठ के आ गए। मंत्र जाप करने की आदत है, मंत्र जाप कर रहे हैं, मन कुछ और कह रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मन में कुछ और भी चल रहा है। तो इस तरह से एक आदत के आधार पर हम अपने मन में मलों की सफाई नहीं कर सकते, बल्कि पूरी तरह से जब हम उस भाव में अपने आप को लेकर आएंगे, तो मन पूरी तरह से हल्का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, समता के भाव में आएगा, कुशलता में पैदा आ जाएगा। तो सुबह की ये जो प्रार्थना है, ये हमारे मन के मल को दूर करने की क्रिया है, प्रक्रिया है। अब बड़े मजे की बात है कि 5 तत्वों के मल यदि हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हुए बाहर निकाले, तो आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाला है। लेकिन आपको कहीं जल्दी जाना हो, तो आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, और जल्दी जाना हो मंदिर मस्जिद जाना छोड़ देंगे, कम कर देंगे, समय कम देंगे, जल्दीबाजी में करेंगे। क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये पांचों तत्वों के मलों को बाहर निकालने की जो क्रिया है, आप निश्चित रूप से पक्का कर लीजिए कि इनको व्यवस्थित रूप से मुझे करना होगा। ऐसा कोई भी तत्व का मल नहीं जो मैं अपने अंदर रखूं। सुबह सबको बाहर निकाल दो। इस तरह से जब आप अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे, तो ये दिनचर्या आप निश्चित मानिएगा आपके शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगा देगी। जो बीमारियां अंदर इकट्ठा भी हो गई हैं, वो दूर होने लगेंगी और आपका जो उम्र है वो लंबी होती चली जाएगी। एजिंग जो फास्ट हो जाती है अक्सर ध्यान न देने से, वो स्लो हो जाएगी। शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा, मन और बुद्धि पूरी तरह से सक्रिय रहेगी, बुद्धि में तेज पैदा होगा, शार्पनेस पैदा होगी, निर्णय लेने में एक अच्छी तरह से आप सामर्थ्य अपने अंदर पाएंगे। और दिन भर की जो क्रियाकलापें
शरीर के माध्यम से जो कर्म हम करने वाले हैं, वो ऊर्जा से भरे होंगे, क्योंकि आपने अपने मलों को अच्छी तरह से बाहर निकाला है। तो इस तरह से यदि आप अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं, तो आप निश्चित मानिएगा कि आपका स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ऐसा कोई भी कभी-कभार के लिए कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि आपको 1 चीज़, 2 चीज़ को थोड़ा-सा कम करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। योग के आसन आप 5 मिनट में भी थोड़े से करके, प्राणायाम चलते-चलते भी श्वास की लंबी क्रियाएँ भरते और निकालते हुए कर सकते हैं। आप जा रहे हैं तो मंत्र जाप और ध्यान की क्रियाएँ आप रास्ते में भी कर सकते हैं। कभी जब लगे कि समय की बहुत कमी है, तो उसको छोटा करना, उसको छोड़ना नहीं। क्योंकि यदि छूटा, तो छूटता ही चला जाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ें अक्सर छूट जाया करती हैं। इसलिए उनको छोड़ने नहीं देना, समय भले कम कर लेना कभी, नहीं तो पूरा समय देना, पूरे भाव से समय देना और फिर देखना उसका प्रभाव। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।